वो कहते ना किसी भी चीज का ओवरडोज लेना अच्छी बात नहीं, तो फिर हम क्यों करते हैं? हम ऐसा ही करते हैं। जब भी हमें पता चलता है कि ये चीज हमारी बॉडी के लिए हमें फिट रखेगी, हमें हेल्दी रखेगी, तो बस हम उन चीजों को एक्सेस यूज करने लगते हैं। जिससे होता क्या है कि वो हमारी बॉडी को फिट रखने की बजाय हमें नुकसान पहुंचाती है और हमें पता ही नहीं चलता। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें एक्सेस नहीं लेना चाहिए, जिनका ओवरडोज हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। कुछ लोग ना बड़े ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। उन्हें लगता है कि हम अगर ये चीज करेंगे तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम किसी भी चीज की अति करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो चलिए, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें फिट रखने के लिए नहीं करनी चाहिए। रिग्रेस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम एक ही दिन में फिट हो जाए, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम एक्सरसाइज करें लेकिन हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे, लेकिन अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा हार्श तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी की मसल्स या फिर हमारी बॉडी में कोई फ्रैक्चर, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि हम इतने ज्यादा थक जाएं कि हम नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज ही ना करना चाहें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए और उसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। हाँ, जब आपकी बॉडी अलाउ ना करे तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक्सेस वाटर इनटेक बहुत जरूरी है। हमें पानी पीना चाहिए। पानी हमारे लिए अमृत होता है, लेकिन किसी भी चीज की अति बुरी ही होती है। हमें एक्सेस वाटर इनटेक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी रक्त प्रवाह में सोडियम को पतला कर देता है, जिससे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो हमें पानी उतना ही पीना चाहिए जितना हमारी बॉडी को जरूरत हो। हमारी बॉडी खुद ही सिग्नल देती है कि हमें इतना पानी पीना चाहिए, हमें प्यास लगी है, लेकिन हम अपनी गिनतियां अगर लेके बैठ जाए कि हमें 5 ग्लास पीना चाहिए, 10 ग्लास, 15 ग्लास, तो ये बिल्कुल गलत है। हर बॉडी को पानी की अलग अलग जरूरत होती है। जो इंसान ज्यादा काम करेगा उसे पानी की ज्यादा जरूरत होगी, जो काम कम करेगा, जो एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसे पानी की कम आवश्यकता होगी। तो ये हमारी बॉडी, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर सभी पे डिपेंड करता है। एक्सेसिव डाइटिंग। अक्सर लोग ना फिट रहने के लिए, यानी हम स्लिम ट्रिम फिट दिखें, इसके लिए वो डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग का मतलब उनके हिसाब से कि खाना कम कर दो या फिर बंद कर दो, लेकिन नहीं। अगर आपको जीरो फिगर भी चाहिए तो खाना तो बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना ही हमें पोषण देता है। तो हमें सारी पौष्टिकता लेने के लिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और अनहेल्दी फूड को अपनी डिक्शनरी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो हमें इस चीज पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हमें एक्सेसिव डाइटिंग नहीं करनी है। हमें अगर डाइटिंग करनी भी है तो अपने खाने पर पूरा फोकस करना है कि हमें खाना हेल्दी फूड ही खाना है। सप्लीमेंट्स ओवरडोज। अक्सर लोग ना, कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं अपनी बॉडी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। वो करते क्या है कि हम अगर फिट रहेंगे तभी फिट रहेंगे जब हम सप्लीमेंट्स लेंगे। कहीं से भी उठपटांग पढ़ लेते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो हेल्दी तभी रहेंगे जब वो सप्लीमेंट्स लेंगे। बिना डॉक्टर की सलाह अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं वो हमारे बॉडी में कमी होने पर लेनी चाहिए। बिना मतलब के हम अगर सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाती है, जो कि बहुत सारी बीमारियों को न्योता देती है। तो हमें एक्सेस सप्लीमेंट्स भी नहीं लेना चाहिए। विटामिन ज्यादा एक्सेस लेने से आपको कैंसर भी हो सकता है दूसरे लोगों की अपेक्षा। तो हमें विटामिन सी हो, कैल्शियम हो, यानी सप्लीमेंट्स में हम कुछ भी लेते हैं वो हमें डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए और हो सके तो नेचुरल तरीके से इनटेक करने की कोशिश करें। जैसे हमें अगर विटामिन डी की कमी है तो हमें धूप से विटामिन डी मिल सकता है, हमारी हड्डियां मजबूत हो सकती है। तो हम विटामिन डी की टैबलेट्स क्यों खाएं? तो हम धूप में बैठ जाए। इस तरह हम अपने प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन अगर हमें चाहिए, हमारी बॉडी में कमी है, तो हमें दालें खानी चाहिए। इस तरह हम अपनी नेचुरल तरीके से बॉडी में उन चीजों को
पूरा कर सकते हैं जिनकी हमारी बॉडी में कमी है। तो हमें सप्लीमेंट्स कम लेना चाहिए, बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं लेना चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर, लोग ना खुद को फिट रखने के लिए शुगर बंद कर देते हैं या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करने लगते हैं। शुगर बंद करना वो भी ठीक नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटनर लेना वो भी ठीक नहीं, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर हम शुगर लेना बंद कर देते हैं तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? अक्सर आपने देखा होगा कि जब मजदूर ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तो वो गुड़ और पानी पीते हैं, गुड़ चना पानी। क्यों? क्योंकि उससे शुगर से ऊर्जा मिलती है, एक्टिव होता है। जब हम एक्टिव होंगे तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे। तो हमें एक्टिवनेस के लिए, अपनी ऊर्जा को, एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए शुगर की आवश्यकता होती है। आप शुगर को इस तरह यूज कर सकते हैं, यानी आप गुड़ जरूर खाएं, वो नेचुरल होता है, मिश्री खाएं, खांड खाएं, ये सब नेचुरल है। लेकिन अब आर्टिफिशियल स्वीटनर बिल्कुल नहीं। हार्श ब्रशिंग ऑन टीथ, अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग की ये मान्यता है कि हमें बहुत जोर से और बहुत देर तक ब्रश करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत ज्यादा देर तक अपने दांतों को रगड़ते हैं तो आप अपने दांतों के इनामल को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही आपके मसूड़े भी जख्मी हो जाते हैं। इसलिए बहुत देर तक और बहुत ज्यादा तेज ब्रश नहीं करना चाहिए और अपना ब्रश बहुत सॉफ्ट रखना चाहिए। यूज ऑफ एक्सेस सैनिटाइजर, सैनिटाइजर तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद हम बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं और हमें पता है कि सैनिटाइजर हमें जर्म्स से, बैक्टीरिया से दूर करता है। लेकिन एक्सेस सैनिटाइजर बिल्कुल गलत है। हम जहां अपने हाथ धो सकते हैं वहां जरूर धोना चाहिए, हमें वहां सैनिटाइजर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइजर बहुत सारी बीमारियों को भी न्योता देता है। क्या आपको पता है कि सैनिटाइजर से कितना नुकसान पहुंचता है? नहीं पता तो आई बटन में मैंने वीडियो शेयर किया है, आप जरूर देखें। उसमें मैंने सैनिटाइजर की पूरी डिटेल्स डाली है जो आपको पता जरूर रखनी चाहिए। एक्सेस स्लीप, आप अगर ज्यादा सोएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल गलत धारणा है। हमें ज्यादा नहीं सोना चाहिए। हमें अगर एक्टिव रहना है, फ्रेश रहना है, तो हमें डीप स्लीप लेनी चाहिए, यानी प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, गहरी नींद लेनी चाहिए, लेकिन ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। वो नींद 4 घंटे की भी हो सकती है, 5 घंटे की भी हो सकती है, 6 घंटे की भी हो सकती है। लेकिन आप 8 घंटे सो के ही आपको लगता है कि आपने नींद प्रॉपर की है, तो वो बिल्कुल गलत है। हर इंसान की अपनी अपनी बॉडी होती है और उस हिसाब से सोना भी चाहिए। छोटे बच्चों को ज्यादा सोना चाहिए, बड़ों को कम सोना चाहिए, और वर्कआउट आप कितना करते हैं उस हिसाब से सोना चाहिए। इसके साथ ही आपकी नींद हो सकता है 2 घंटे में पूरी हो जाती हो, 3 घंटे में पूरी हो जाती है, तो ये आपकी प्रॉपर स्लीप पे ही डिपेंड करता है कि आपको नींद की कितनी आवश्यकता है। डोंट अवॉइड ऑयल एंड घी, लोगों का यही मानना है कि हमें घी तेल बंद कर देना चाहिए ताकि हम फिट रहें हमारे, क्योंकि घी में तो फैट होता है, लेकिन नहीं, फैट्स होता है जो कि गुड फैट होता है। तो हमें गुड फैट्स तो खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी बने रहें, हम फिट रहें। अगर हम ऑयल नहीं खाएंगे तो हमारी स्किन में जो नेचुरल ऑयल होता है वो कैसे आएगा? हमारी स्किन ड्राई होने लगेगी, जिससे हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो हमें ऑयल तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ब्लेंडिंग ऑयल, जो कि 2 या 3 ऑयल को मिक्स करके बनाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, तो हमें ये ऑयल भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, हमें देशी घी जरूर खाना चाहिए, देशी घी, लेकिन लिमिट से, क्योंकि ये गुड फैट्स होता है, तो हमें देशी घी जरूर खाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें ऑयल, वो सरसों का तेल हो सकता है, वो खा सकते हैं। जो ऑयल हमारे बॉडी में ठीक से डाइजेस्ट हो जाए, वो ऑयल हम खा सकते हैं। ओवरडोज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वैसे तो फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसिटी होता है, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर खाना चाहिए। हम फिट तभी रह सकते हैं जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, तो हमें ये तो जरूर खाना चाहिए। लेकिन अगर हमने इसका भी एक्सेस इनटेक कर लिया ना, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स अगर हमने ज्यादा खा ली तो पेट अपसेट हो सकता है। गाजर ज्यादा खा ली तो हम, हो सकता है हमारे फेस पे चकत्ते आ जाए। इस तरह हमें और भी प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ सकता है अगर हम एक्सेस किसी भी चीज का ले। तो हमें स्वस्थ रहना है तो हमें एक प्रॉपर वे में कोई भी चीज खानी चाहिए। ज्यादा इनटेक करने से हम स्वस्थ तो नहीं हो जाएंगे, तो हम
उतना ही खाएं जितना हमारी बॉडी को आवश्यकता हो। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप चाहे। तब तक के लिए चाचा बाय बाय।